मैं अपने मकान पे किराया लेने जा रही थी। 4 लोगों ने खींच लिया, खींच के खूब मारा, डंडा और बेल्ट से हमारे बेटे को बजाएगा। मेरे फोन करके गाली दिया जाता है। हमें बीच सड़क में डंडा और ईंटों से सबसे पिटाई होती है। धमकी इन्होंने दिया था कि थाने में जाके अगर तूने FIR करा तो मैं तुझे निकलने नहीं दूंगा और घर में घुस के मारूंगा। नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं तनु। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है और जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तब से दो चीज काफी सुर्खियों में है। एक है महिला सुरक्षा को लेकर किए जा रहे ठोस कदम और दूसरा यूपी पुलिस। लेकिन अगर हम बात कर ले यूपी पुलिस और महिला सुरक्षा को लेकर कि क्या ये सही में ये जो कार्य ठोस कदम उठाए जा रहे हैं वो जमीनी हकीकत पे सही है या नहीं। एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ विधानसभा से लेकर हर तरफ महिला सुरक्षा के जो कार्य हैं उस पे अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और अपनी यूपी पुलिस की खूब वाहवाही बटोर रहे हैं, लेकिन अगर हम जमीनी स्तर की बात करें तो ये सब कुछ फेल होती नजर आई है। ऐसा ये हमारा कहना नहीं है, हमारे साथ एक पीड़िता मौजूद है जिनके साथ नोएडा जैसे हाईटेक सिटी में बीच सड़क पर 4 पुरुषों के द्वारा मारपीट की गई है और जब वो अपनी न्याय की गुहार लेकर प्रशासन के पास पहुंची है, यूपी पुलिस के पास पहुंची है, तो प्रशासन की तरफ से इस पूरी घटना पर कोई ठोस कदम नहीं की जा रही है। तो आइए उस पीड़िता से ही जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? मंजुलता। कहाँ की रहने वाली है आप? बस्ती जिला। क्या क्या है पूरा मामला, बताइए। मामला ये है बेटा कि मैं अपने मकान पे किराया लेने जा रही थी और उसके बाद में हम बाइक पे ही हमें 4 लोगों ने खींच लिया, खींच के खूब मारा। मेरा बेटा जब देखा कि हमारी मम्मी पिट रही है तो हमारा बेटा वहां पे गया तो हमारे बेटे को 4 लोग और बाहर से बुलाए गए और डंडा और बेल्ट से हमारे बेटे को बजाया गया। हमारे देवर ने जब देखा कि हमारे देवर देखे हमारी भाभी पिट रही है तो हमारे देवर वहाँ जब आए तो हमारे देवरों को उन्होंने सबने पीटा। जो बाहर से लोग आए थे उन्होंने हमारे देवर को पीटा। अब हमारे देवर हमसे ज्यादा चोट हमारे देवर को भी लगी हुई है। मैंने गई थाने पे गई, मैंने अपनी कही एक दिन पहले भी मैं गई कि ये हमें गाली गलौज दे रहे हैं भी सड़क में, हमें फोन करके गाली दिया जाता है। हमें फोन करके गाली दिया जाता है। जब हमें फोन पे गाली देते हैं और उसके बाद में हमें बीच सड़क में डंडा और ईंटों से सबसे पिटाई होती है। हमारे देवर बचाने जाते हैं वो भी पिटते हैं और उनके घर का इन्होंने पाइप और उनकी गाड़ी की टंकी उनकी सारा इन्होंने तोड़ ताड़ के सब बर्बाद कर दिए। और मुझे धमकी इन्होंने दिया था कि थाने में जाके अगर तूने FIR करा तो मैं तुझे निकलने नहीं दूंगा और घर में घुस के मारूंगा। मेरे कान नाक सब नोच रहे थे, इन्होंने हमारे साथ बदतमीजी भी कर रहे थे ये लड़के। अच्छा, क्यों? कौन थे वो लोग, आपको पता है? हाँ हमें पता है। क्यों हुआ ये पूरी घटना? ये पूरी घटना ये है कि बेटा ये पहली वाली बीवी इसकी थी, वो मर गई। उनका नाम क्या है? जो मर गई है? नहीं, जो आप जिन पे आरोप लगा रही हैं। कल्पनाथ। अच्छा, वो कौन लगते हैं आपके? हमारे देवर लगते हैं। अच्छा, क्या है पूरा विवाद, क्या है? तो उनकी पहली शादी हुई थी, पहले वाली की उन्होंने आग लगा के जान से मार दिया। वो बच्चे उन बच्चों को छोटे छोटे बच्चे थे, 3 साल के बच्चे थे। मैंने साल भर अपने पास रखा था। उसके बाद में साल भर अपने पास रखा, वो हो गए 4 साल के। इन्होंने जब दूसरी शादी किया उसके मैके में ले जाके इन्होंने छोड़ाया। बच्ची जब 12-13 साल की हुई उसमें बच्ची पे अत्याचार होने लगे तो वो भाग के पुलिस थाने में गई तो वहाँ दादी दादा रहते थे तो दादी दादा ने जाके उठा के लाया तो उन्होंने कुछ दिन वहाँ रखा था। फिर मेरे बेटा की शादी हुई तो मैं अपने बेटा के शादी में अपने किराए भाड़े से उस लड़की को यहाँ ले आई। इन्होंने हमारे घर दोनों आदमी आके बोले कि इस लड़की को हमें दे दो, बड़ी हो जाएगी और ये घर में काम करेगी और हमारी बीवी ड्यूटी करेगी। इन्होंने ये कहा कि हमें फुसला के लेके चले गए उस लड़की को इन्होंने ले जाके कोठी में काम लगा दिया। उससे पैसा लेने लगे, करने लगे, फिर भी उसके साथ अत्याचार करने लगे। फिर भी वो भाग के निकली, घर से निकल के जा रही थी। 86 पहुंच गई थी, ममुरा के जगह छोड़ के वो 86 पहुंच गई थी। 86 में एक राजकुमार पुलिस नाम के आदमी आए तो हमारे पास लेके आए, बोले ये किसका बच्चा है? मैंने कहा ये हमारे देवर की लड़की है हमारे पास। मैंने बेटा उसको रख लिया। जब से बेटा फिर उसके बाद में लड़का भी भाग आया वहां से, लड़का मौका पाया, लड़का भाग आया वहां दूसरे ननिहाल से। लड़का भाग के आया तो लड़का ने फोन किया, बोला पापा हम दिल्ली में आ गए हैं। पापा ने बोले कि तुम हमारे कोई बेटा नहीं हो।
तो उसको वो रोड में रात के 11 बजे उसको अनाथ आश्रम में लोग बाग ले जाके छोड़ दिए। जो उसके पापा थे उन्होंने बोला हाँ, कि मेरे बेटे मेरा बेटा अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। अनाथ आश्रम में ये लड़का मेरा नंबर पता नहीं कहाँ से निकाल लिया, मेरे पास फ़ोन किया, बोला मम्मी मुझे बचा लो, मैं बर्तन होटल पे मांज के तुम्हारा सारा काम करूँगा। मैं बोली बेटा तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें एक उसकी बड़ी बहन है, उसकी बड़ी बहन आई, बोली मम्मी ऐसे ऐसे बात है। वहाँ कोर्ट में गए तो कोर्ट में जज ने नहीं दिया उस लड़की को, बोले तुम अभी बालिग नहीं हो, तुम नहीं ले जा सकती, उनको नहीं दिया। फिर हमारे घर वाले बेटा हमने गाड़ी बुक करके उस लड़के को अनाथ आश्रम से लेके आई। अनाथ आश्रम का पेपर भी मेरे पास है। तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हें कुछ परेशान करेंगे तो तुम यहाँ आ जाना। मुझे बेटा ये गाली देता रहा, पागल, बहुत बहुत गाली देते रहे। सारे लोग मिल के अलग अलग नंबर से मुझे गालियाँ बकते हैं। के उस लड़के के घर वाले जो आपके देवर है वो आपको परेशान कलमनाथ और कलमनाथ की बीवी और उनके साले वाले, उनका साला वाला सब मुझे वो वाला फ़ोन, जो दूसरा वाला फ़ोन होता है, लैंडलाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, जहाँ रास्ते में जाते हैं वहीं पे फ़ोन कर देते हैं। मुझे बेटा फ़ोन ये नहीं पता चलता कि ये फ़ोन है किसका, मुझे ये नंबर से आ रहा है। हाँ, किस नंबर से आ रहा है। मैं जैसे मैं हेलो करती हूँ ऐसे मुझे 100 गाली देते हैं। और मैं उस पर पूछती हूँ मेरा क्या कसूर हो, तो मुझे ये कहते हैं तेरा कसूर ये है कि उन बच्चों को तूने क्यों रखा है। बेटा सारी इसीलिए मेरे पीछे इन्होंने, जब से वो बच्चे हुए तब से वो बच्चों के पीछे इन्होंने गांव में गए, गांव में खेत बेच के यहाँ आके मकान ले लिया, बीवी का नाम, यहाँ मकान ले लिया। तो लड़का बोला मम्मी वो मकान ले लिया। मैं बोली बेटा इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, तुम बड़े हो जाओगे तुम अपना। बोला मम्मी अभी हमारा पेपर नहीं हुआ। मम्मी हमारा पेपर हो जाएगा उसके बाद में हम अपने घर धन ढूंढेंगे कि हमारा कहाँ है। इन्होंने गांव में उसके हिस्से का भी बेच बाच के यहाँ आके मकान ले लिया है बीवी के नाम से। और वो नए वाले 3 साले हैं, उसकी साली है, दो उसकी सालियाँ हैं, एक साली उसकी है। 3 बच्चों को गाँव में छोड़ के आके यहाँ नौकरी कर रही है। ये सारे लोग एक साथ रहते हैं। मतलब जो आपके देवर है, हाँ, नई वाली सास, नई वाली दो इसकी सरहज और 3 साले, वो तीनों साले बेटा हमेशा हमें गाली देते हैं, हमेशा हमें गाली देते हैं अलग अलग नंबर से। मैं नंबर नहीं पहचान पाती। अच्छा, जिस दिन की आप बात बताई जिसके साथ, जिस दिन आपके साथ मारपीट हुई, उस दिन पूरी घटना क्या? मैं यहाँ से गई थी बेटा, एक हमारा छलेरे में मकान, इनका घर पहले पड़ता, हमारा घर बाद में पड़ता है। तो हम अपने घर पहुँच नहीं पाए थे। हमारा वहाँ किराया लेने गई थी, मेरा घर है वहाँ, किराए पे दे रखा है। वहाँ पे मैं अपने घर पे मैं पहुँच नहीं पाई थी। इनका ये एक साला है जो विजय पांडे बेटा मुझे गाड़ी पर से दोनों तरह से ऐसे यूँ करके हमारा बाल खींच के, और उसके बाद दोनों भाई और वो सब हमें मारने लगे। तो मेरा बेटा बचाना है, हमारे बेटे को अलग से इन्होंने आदमी बुला के मारा। बेटा हमें लोग बाग अड़ोसी पड़ोसी घर में बंद कर दिए थे। फिर इन्होंने जब इनको चोट लग गई, हमें लग गई, हमारा बेटा गया, मेरी ये बहन है, मेरी बहन को भी मेरी वजह से पिट गई। उसके बाद में फिर अड़ोसी पड़ोसी जब देखे, इन्होंने ईंट पाथर सारा फेंक के छत पे फेंक के मार रहे थे। आपने पुलिस को कॉल नहीं किया उस समय? पुलिस बेटा हम छुड़ाने, हमारी बहन है, बहन भी, देवर भी, हमारा बेटा भी, सब हमें छुड़ाने लगे। ये देखो बेटा, आप देख सकते हैं कैसे इनके बालों को नोचा गया है। अब देखो बेटा, मुझे बैठा कि मेरे बालों को आदमी ने नोचा। 2 आदमी नोच रहे थे, एक आदमी दोनों हाथ पकड़ रखा था मेरा, विजय ने मेरा हाथ पकड़ रखा था और मेरे साथ बेटा बदतमीजी कर रहा था विजय। आप पुलिस स्टेशन में आपने कंप्लेन किया? मैं एक दिन पहले जब इन्होंने गाली दिया तो गई थी, तो उन्होंने कहा तुम्हारा यहाँ नहीं लगता था ना, तुम सेक्टर 45 चले जाओ। मैं सेक्टर 45 में गई तो एक पुलिस वाले थे, दरोगा थे, मुझे ये बेटा नहीं पता चल पाता। उन्होंने बैठे थे, मैंने उनसे कहा, मैं बोली सर इस नंबर से मुझे गाली आ रही थी, लेकिन उन्होंने हमारा फ़ोन नहीं लिया, ना उन्होंने कॉल किया। बाहर एक लड़का बैठा था, वो बोला कि चलो हम तुम्हारे घर शाम को आएंगे, उनको समझा देंगे। मैं बेटा थाने पर से अपने घर आ गई, मेरे आदमी ड्यूटी में, मैं अपने घर आके बैठी। फिर बेटा एक दिन बीता, दूसरे दिन मैं वही किराया लेने जा रही थी। बेटा हमें किराया मिला हुआ, तो मुझे कुछ पैसे की जरूरत, मेरा बिजली बिल आया तो मुझे भरना था। मुझे बेटा वहाँ हमारे घर तक इन्होंने पहुँचने नहीं दिया कि मुझे किराया कितना मिला है कितना नहीं मिला है। मेरी बहन से मुझे बात नहीं करने दिया, इन्होंने हमें वहाँ पहुँचने नहीं दिया। इन्होंने घेर के बेटा मुझे 2 आदमी मेरे ऐसे हाथ पकड़ लिए थे, और उनका एक भाई जो है वो मेरे बाल, छोटा वाला मेरे बाल ऐसे पकड़ के उखाड़ रहा था। जो बाल बेटा वहाँ पे नाली में मैंने फेंक दी थी, और बाकी और बाल, मेरा बैग उठाना सुमन, बाकी और बाल बेटा मैं लेके आई हूँ। मेरे कोई
मेडिकल करा दो, कुछ भी करा दो, जैसे भी करा दो। मैंने चारों तरफ मैं गई, मुझे कोई कुछ नहीं सुना। फिर मैं आलम जी के पास गई, मैं बोली आलम जी मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। मैं अपना गुहार लेके आलम जी के पास गई, मेरे किसी ने नहीं कुछ सुना। आपने पुलिस स्टेशन जाके जब ये घटना हुई मारपीट वाली, उसके बाद आप गई? मैं गई थी बेटा, लेकिन ये बाल देखो बेटा, मैंने गोला घर बना के रखा, ये बाल मुझे बैठा के मेरा निकाला गया है, ये बाल मेरे बैठा के निकाला गया है ये। आपने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया? हाँ गई थी बेटा। हाँ क्या बोला गया पुलिस ने? पुलिस ने बोला कि चलो कहीं नहीं चोट लगी है। मैंने ऐसे करके दिखाया, मैं बोली सर देखो ये तो, वो कह रहे चलो ये कोई चोट नहीं होती है। मैंने फोन देख सकते हैं कि महिला का ये बाल है, इसके बाद भी अगर प्रशासन कहती है कि ये चीज कोई बाल नहीं, आप यहाँ पे भी देख सकते कैसे बालों को नोचा गया है। ये बहुत ही घिनौनी हरकत है एक महिला के साथ है। मेरे बेटे उल्टी सीधी भी हरकत मेरे साथ उन्होंने आदमियों ने किया, तीनों लोगों ने। आप जब पुलिस प्रशासन के पास गई तो पुलिस ने क्या बोला इस पूरे? पुलिस ने बोले कि चलो नहीं किया गया मेरा। क्या बोला गया? मुझे बोले कि एक पेपर दिया गया, बोला कि अब लिखो इस पे क्या लिखना है। उसके बाद में मुझे धमकाया जा रहा था बेटा, इधर से ये धमका रहे थे, ये तीनों बोल रहे थे कि तुम अगर चौकी में कुछ कह दोगी तो तुम बाहर निकल के आओगी तो अपना घर तुम भूल जाना। मुझे धमकी देके ये लोग डरवा के धमकी मुझे पड़ोसी मेरे बेटा घर में मुझे बंद कर दिए थे, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं मान रहे थे। ये लोग हमारे देवर के पाइप डंडा सारा ईंट बरसा रहे थे। मेरे देवर की लड़की को यहाँ काला पड़ा हुआ, अभी भी काला पड़ा हुआ। मैंने अपने देवर को कहा कि दरोगा जी से कहा मैंने देखो ये चोट लगी हुई तो बोले मेहंदी लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि कैसे एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी की बात करते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे नोएडा जैसे हाईटेक सिटी में महिला के साथ ऐसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया। आखिर कैसे महिलाएं सुरक्षित रहेंगी बाबा की नगरी में? हमारे साथ और भी पीड़ित परिजन हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आप उस समय उस घटना पे मौजूद थे? जी मैं मौजूद था, और एक दिन पहले भी ये गई थी, एक दिन पहले भी भाभी हमारी गई थी वहाँ पर पुलिस थाने में। जब ये गई उस दिन जिस दिन की ये सारी कहानी है, ठीक है, जब ये गई तो पुलिस आगे उल्टा इनको धमकाने लगे कि सारी तू हरामी है, तू जब यहाँ पर हमारे सामने इतनी बोल रही है तो वहाँ तूने बदतमीजी करी होगी, ठीक है। जब ये पूरी घटना हुई उस समय आपने, जब ये मारपीट हुई उस समय आप लोगों ने पुलिस वालों को कॉल किया? जब सारी घटना हुई और इनको मारने लगे, जब मैं नीचे से उतर के आया और जब हम पिटने लगे तो मेरी लड़की ने देखा तो उसने 112 नंबर पर कॉल कर दिया। तो पुलिस आई 15 मिनट बाद, पुलिस तत्काल नहीं आई, 15 मिनट बाद में पहुंचती है पुलिस। और एक सिर्फ हमारा जो छोटा वाला भाई है कल्पनाथ, उसको उठा के ले जाती है, बाकी उसके 3 सालों को छोड़ दिया उसने। जिन्होंने मारपीट किया उनको उठा के लेके गए? उनको छोड़ दिया। उनको फिर सेकंड टाइम में आए, सेकंड टाइम में लेके गए, दोबारा से ले गए। तो क्या था पूरी घटना? क्या घटना ये था कि जैसे ये गई थी किराए लेने भाभी हमारी, और वहां तक पहुंच नहीं पाई थी, हमारे गेट पे ही खड़ी थी ये, और उतनी देर में ही विजय पांडे जो हैं वो इनको पकड़ के घेर गए, गाड़ी से बाइक से खींच गए। मैं छत पे था ऊपर, ठीक है। उसके बाद में जब इनको मारने लगे हुए, और जो कल्पनाथ भाई मेरा, उसके जो 3 साल और छोटे हैं वो भी आ गए घर से भागते हुए, और उसकी बहन भी आ गई, जो दूसरी औरत है, और जो बाहर वाले भी वो भी आ गए। मारने लगे तो मैं भी ऊपर से उतर आया, तो मुझे भी घेर लिया उन्होंने। तो इनको मैं किसी तरह से खींच के मैंने अंदर किया किसी तरह से। मैं बोला आप कुंडी लगा लो, और फिर 112 पे मैंने कॉल किया। पुलिस पहुंचती है 15 मिनट बाद, और जब हम थाने में जाकर अपनी गुहार लगाते हैं तो उल्टा हमें डांट मिलती है कि साले तुम बदतमीज हो। थाने में जाने के बाद क्या हुई? जो हमने बोला वो चीज लिखी नहीं गई, घटना जो हमारे साथ बीता है वो उसका वो है जो उन्होंने लिखा हुआ है, उसकी कॉपी पड़ी हुई है हमारे पास। उन्होंने अपने हिसाब से कॉपी बनाया, क्योंकि जितनी हमें चोटें लगी हुई हैं उस हिसाब से उन्हें बनानी चाहिए। हमने सारी पुलिस वालों को उस टाइम की भी घटना दिखाई। मैंने देखिए सर हमारे ये पाइप टूटे हुए हैं, हमारी गाड़ियों में ईंट लगी हुई है, ये सर में देखिए मेरे ये पूरा फटा पड़ा है बिल्कुल। ये देखिए पाँव के कंडीशन मेरे, मैं ना जूता पहन पा रहा हूँ इसमें, ना चप्पल पहन पा रहा हूँ, ना मैं चल पा रहा हूँ, और मेरे को दौरे और बढ़ते मैं 3 दिन से मैं सो नहीं पा रहा हूँ। आपकी प्रशासन से क्या गुहार? प्रशासन से मेरी यही गुहार है कि उचित कार्रवाई उनके साथ की जाए। जो हम लोग के साथ जैसी घटना घटी है उनके साथ उचित कार्रवाई हो। हम प्रशासन से ये चाहते हैं
कि इस तरह से हमें और आए दिन हमें धमकियां दी जा रही हैं कि साले अभी तो तुम्हें इतना मारे हैं, अभी तो हम तुम्हें मारे ही मारे हैं। अच्छा, धमकी भी मिल रही हाँ, धमकी भी मिल रही है कि अभी तो मारे हैं, सिर्फ अभी मारे हैं, अभी तुम अब तैयार रहो आगे। जो थाने पुलिस बुलाए थे ना तुम, अब आगे तैयार रहो। है। आपका क्या कुछ है ना इस पूरे विवाद में? आप थी वहाँ? हमें न्याय चाहिए, हम थे, हमें भी मारा गया, मेरे भी सिर पे लगा है, मैं भी बीमार हूँ, मुझे शुगर की बीमारी है, मुझे थायराइड है, हम खुद बीमार, आप पाइज हम खुद परेशान रहते हैं, पूरे बीमार पड़े रहते हैं। हम अपने घर में कैसे रोटी बना रहे हैं, कैसे अपने बच्चों को पाल रहे हैं, लेकिन इन्होंने मेरे भी सिर पे बहुत मार दिया है, हम अपने सिर से चलना नहीं जा रहा हमें, और मेरी लड़की को भी खूब मारे हैं इन्होंने। जो कि आप हाँ, हमारे सब पिट गए क्योंकि मेरे घर में कोई था नहीं। और उधर से आप देख सकते हैं कि किसी की भी जरा सी भी चोट नहीं आई है, ना कहीं सर में लगा है, ना किसी के पाँव में लगा है, ना किसी के हाथ पर लगा है। और आप देख सकते हैं सब, ये पूरी घटना एकदम बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष है, जो कि पुलिस वालों ने बिल्कुल भी इस चीज को नहीं देखा, बिल्कुल भी। दिखाया है जी? जी बिल्कुल दिखा है, ये देखिए आप, नहीं, ये देखो। देख लीजिए आप। वो कह रहे थे ये ब्लेड गिरा हुआ, ये कह रहा है ऐसे ही है, ये तो ब्लेड गिरा हुआ है। मतलब मेरा एक भी नहीं सुना गया इस घटना के बारे में। जैसे हमने उन्हें बताया तो मेरी नहीं सुनी गई इस बारे में, उल्टा बल्कि उनकी सुनी जा रही, हमारी नहीं सुनी जा रही इस बारे में। जबकि पीड़िता पक्ष हम थे, फोन हमने किया तो सुनी जानी चाहिए हमारी, मगर हमारी नहीं सुनी गई। थाने के साथ आप क्या चाहती है कि प्रशासन की तरफ से क्या कर रहा है? थाने में घुस के दरोगा के सामने विजय पांडे बोल रहा है योगी नाथ यूपी के मुख्यमंत्री को। अच्छा दरोगा के सामने ही बोला है। अच्छा, हाँ, थाने के अंदर बोला है कि योगी। आप देखिए कि किस तरीके से जो पीड़ित परिवार है वो अपनी न्याय की गुहार थाना में जाकर लगा रहा है। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ की पुलिस है वो एक तरफ जो जहां अपनी पुलिस की काफी प्रशंसा करते हैं कि जब से यूपी में योगी जी की सरकार आई है तब से यूपी में गुंडा राज कम हो गया है, जो अपराधी है वो लगातार कम होते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अपराधी जो है वो बेखौफ नजर आ रहे हैं, पुलिस थाने में भी उन्हें कोई खौफ नहीं है। जो पीड़ित परिवार है उनकी समस्याओं को नहीं सुना जा रहा है, वो लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन जो उनकी दिक्कत है उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। आखिर इन परिवारों की यही मांग है कि इन्हें इनकी जो गुहार है उनको समझा जाए और इस पूरी कार्रवाई पर ठोस कदम उठाया जाए और प्रशासन की तरफ से जो दोषी है उन पर कार्रवाई की जाए।